सीमेंट कंपनियों पर रखिए नजर और सीमेंट की ढुलाई के लिए रेलवे बनाने जा रहा है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये है आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की तरफ से। इससे की लागत घटेगी ट्रांसपोर्टेशन की और जो छोटी दूरी की जो मामला है 500 किलोमीटर से कम का, उसके लिए कितना किराया लगाया जाए इसकी भी समीक्षा होगी। और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट कंपनियां किस तरह से रेलवे से करार कर सकती है एक से दूसरी जगह सीमेंट पहुंचाने पर, इस पर भी होगी चर्चा। यानी कि सीमेंट कंपनियों के लिए कॉस्ट कम होने का बेनिफिट मिलेगा और रेलवे को ज्यादा किराया मिल पाएगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। एब्सोल्युटली। और सीमेंट की बात अगर करें तो अदानी ग्रुप के जो 2 सीमेंट काउंटर्स हैं, अंबुजा और एसीसी, वहां पर भी रखनी है नजर। अदानी ग्रुप पर भी आपको रखनी है नजर। 2 खबरें हैं। सेबी ने अदानी कंपनियों की लोन और सिक्योरिटीज की रेटिंग पर रेटिंग एजेंसी से डिटेल्स मांगी है और साथ ही आज से ही बीएसई ईएसजी इंडेक्स से बाहर हो रहा है अंबुजा और एसीसी। तो ये स्टॉक्स और अदानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स आज भी फोकस में रहेंगे आपके लिए। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस शेयर पर रखिए नजर। एएमसीए ये है वो प्रोग्राम जिसके लिए बीएल एडीए और डीआरडीओ के साथ मिलकर करार करी। अब आप सोचेंगे एएमसी क्या है? एएमसी है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये अलग तरह के लड़ाकू विमान हैं जिन्हें एएमसी कहा जाता है। और इसके लिए जो करार करने जा रही है एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इनके साथ, डीआरडीओ तो आप जानते ही हैं, तो इनके साथ ये करार करने जा रही है। यानी कि एडीए डीआरडीओ दोनों के साथ मिलकर लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी बीएल की होती हुई दिख रही है। वेल्सपन इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट, बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स, थोड़े होम फर्निशिंग स्टॉक्स यहां पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि यूएस के 2 रिटेल दिग्गज कंपनीज वॉलमार्ट और होम डिपो, दोनों के नतीजे आपको कमजोर आते हुए दिखे हैं। और मोर इंपोर्टेंटली गाइडेंस ने बाजार को निराश किया। होम डिपो तो 7% टूटा भी था। इन कंपनीज की हाई डिपेंडेंसी है क्योंकि वहां पर जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, टेक्सटाइल है, होम फर्निशिंग का सामान है, वो भारत से ही तो एक्सपोर्ट होता है। खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियों के लिए है अच्छी खबर, और स्पेशली जिन्हें इस्तेमाल करना होता है गेहूं, मैदा, आटा, उनके लिए अच्छी खबर है। एफएमसीजी कंपनियों के लिए सरकार आज 20 लाख टन गेहूं बेचने जा रही है मार्केट में। एडिशनल है जिसकी सप्लाई आएगी। जाहिर सी बात है गेहूं के दाम घटेंगे, और घटेंगे तो लीवर, नेस्ले, इस तरह की ब्रिटानिया, जो सारी कंपनियां जो बिस्किट बनाती है, नूडल्स बनाती है और खाने पीने की दूसरी चीजें जो बनाती है जिसमें गेहूं, आटे और मैदे का इस्तेमाल होता है, उनके लिए फायदे की बात है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दिग्गज ऑटो कंपनी, ये भी रेडार पर रहेगी। इनका जो 4 व्हीलर ईवी कारोबार है, एसेंशियली पैसेंजर कार्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कारोबार है, इसको इन्होंने अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया है। इन्हीं की सब्सिडरी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। 800 करोड़ की कंसिडरेशन में किया गया है, बट मोर इंपोर्टेंटली आगे वैल्यू क्रिएशन होगा इससे। ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ईवीज पर काम करेगी और फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आएगा महिंद्रा की तरफ से करीब 1900 करोड़ का, तो इस पर भी रखेंगे नजर। मेटल शेयरों पर रखिए नजर, और दुनिया भर में मेटल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज, डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के बावजूद मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं। कॉपर के दाम 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर हैं। एल्यूमिनियम के दाम 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। हॉट रोल्ड कॉइल्स, ये जो आपकी स्टील की जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके दाम कल लगभग 4.5% बढ़े। यानी कि स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम सबके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, चाय और कॉफी, यहां पर भी आपको दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कॉफी प्राइसेस कल इंटरनेशनल मार्केट्स में, कल देखेंगे 3% ऊपर, इस हफ्ते देखेंगे यानी कि पहले 3 दिन 6% ऊपर, इस महीने देखेंगे तो 22% ऊपर आपको दाम जाते हुए दिखें। तो टी एंड कॉफी स्टॉक्स ये भी आपके रेडार पर आज रहने चाहिए। ऑयल एंड गैस शेयरों पर रखिए नजर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई, जहां तेल कंपनियां, जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनको डाउनग्रेड किया है। वहीं जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां हैं, जो अपस्ट्रीम कंपनियां तेल निकालने का काम करती है, उन्हें अपग्रेड किया है। तो एचपीसीएल को डाउनग्रेड किया है, टारगेट 280 से घटाकर 254 किया है। वहीं ओएनजीसी का टारगेट 177 से बढ़ाकर 199, ऑयल इंडिया का टारगेट 253 से बढ़ाकर 323 किया है मॉर्गन स्टैनली ने। और फाइनली प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहां पर भी दमदार रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से। 450 का कल स्टॉक का लेवल था, 550 का टारगेट आया, तो बड़े टारगेट्स आए हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि मुंबई में इन्होंने एनालिस्ट मीट करी है। कंपनी का आगे का रेजिडेंशियल सेल्स बढ़ाने का प्लान है, अच्छी पाइपलाइन है। लीजिंग रेवेन्यू आने वाले सालों में कई गुना जंप करती हुई दिख सकती है और अच्छी तरह से कंपनी ग्रोथ के लिए तैयार। तो 550 के बड़े टारगेट्स यहाँ पर जेफरीज की तरफ से आ रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। ये है आपके लिए आज के टॉप 10 स्टॉक्स।